आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन अभिनंदन कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बंधुओं, मैं अपनी बात की शुरुआत एक उदाहरण से करूंगी जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार की बात है, राजा उग्रसेन, उसके मन में भाव जागा कि मुझे एक बहुत बड़ा सुंदर महल बनवाना है। अगर मैं ऐसा महल बनवा पाऊं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कैसा महल बनाना? ताकि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी लोग उसे याद करें, मेरा नाम अमर हो इतिहास में। जैसे आज ताजमहल को देखने लोग जाते हैं और लोग देखते हैं और याद करते हैं शाहजहां, मुमताज की। ऐसे ही हर किसी के मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वो अपना नाम मरने के बाद भी जिंदा रखना चाहते हैं। मेरे बंधु, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े धर्म धुरंधर भी आए, बड़े से बड़ा पापी भी आया। जाना तो हर किसी को होता है, लेकिन उनकी पहचान केवल उनके नाम से ही नहीं होती है। उनकी पहचान उनके कर्म से भी होती है, उनकी वाणी, उनके व्यवहार से भी होती है। व्यक्ति इन सब चीजों से पहचाना जाता है। उसका कर्म कैसा था, वो कर्म युगों युगों तक बोलता है। उसका व्यवहार कैसा था, वो व्यवहार भी युगों युगों तक याद रहता है। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और उन कारीगर लोगों के हाथ कटवा दिए कि दोबारा ऐसा ताजमहल इस दुनिया में, इस विश्व में कोई बना ना पाए। वो कर्म भी याद रखे जाते हैं। तभी शाहजहां की मौत बड़ी भयानक और दर्दनाक होती है, क्योंकि कर्म तो लौट करके हर आत्मा की जिंदगी में आता ही है। उसका व्यवहार याद रहता है, हर चीज याद रहती है। तो उग्रसेन ने सोचा कि दुनिया मुझे भी याद करे, मैं कुछ ऐसा करूं। उसने एक पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी, मैं एक महल का निर्माण करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि कोई बढ़िया और सुंदर सा मुहूर्त देख करके बताओ, ताकि मेरा कार्य निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े। हम मुहूर्त देखते हैं ना, हम मुहूर्त देखते हैं, विवाह का देखते हैं, शादी विवाह आदि, गृह प्रवेश का देखते हैं, घर को कब बनाना शुरू करना है, कब क्या करना है, ये सब मुहूर्त हम देखते हैं। लेकिन सोचना, इतना मुहूर्त देख देख के महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम का मुहूर्त देखा था, राज तिलक का। तो राज तिलक जिस मुहूर्त में होना था, उस मुहूर्त में उनको वनवास होता है। कौन से मुहूर्त की बात करते हैं? कर्मों के कोई मुहूर्त नहीं होते हैं। अच्छा कर्म करने की भावना जब आए तभी कर दो, और बुरा कर्म करने की भावना आए तो 10 बार सोचो। हम सभी मुहूर्त देखते हैं, संसार में कुछ भी करें सभी मुहूर्त देखते हैं, लेकिन मुहूर्त नहीं देखा जाता तो
कब नहीं देखा जाता? बोलो। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। कौन सी डोली? अर्थी रूपी डोली। जब तेरी अर्थी उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तब कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, पर इंसान का विश्वास, उग्रसेन राजा का विश्वास था। उसने कहा कि पंडित जी देख करके बताओ मैं क्या ऐसा काम करूं जो निर्विघ्न रूप से ये मेरा महल बन जाए। तो उस वक्त पंडित जी ने अपना पंचांग खोला, देखा, सारे ग्रह नक्षत्र देखे, सब कुछ देखा, और देखने के बाद पंडित जी ने कहा कि महाराज, अगर न्याय और नीति से कमाई हुई 2 स्वर्ण मुद्राएं इसके नींव में रख दी जाए तो ये महल बहुत जल्दी बनकर के खड़ा हो जाएगा। उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि जाओ लेकर के आओ। पंडित जी कहते हैं, आपको लगता है राजन कि आपके राजकोष में न्याय और नीति का धन होगा? मंत्री इस बात से सहमत हुआ। उसने कहा, हाँ राजन, हमने कोई भी धन न्याय और नीति का कमाया हुआ नहीं है हमारा। ऐसे कैसे बात करते हैं? बोला, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। प्रजा पर कर लगा लगा कर या हम कुछ भी करते हैं, बहुत ज्यादा हमने, आज जो अमीर होता है या बहुत ज्यादा आगे बढ़ा होता है, उसने बहुत सारे कभी कभार कुछ कर्म उससे गलत भी हुए होते हैं और वो कमाई सारी राजकोष में गई है। आप राजा हो, राजा से तो कितने सारे अन्याय हो जाते हैं। वो सोचता है कि नहीं, मैंने तो कभी बुरा किया ही नहीं किसी का। हर व्यक्ति यही कहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी दूसरे से पूछकर देखना, वो दूसरा बता पाएगा, जिसने झेला है, जिसने फेस किया है, वही बता पाएगा कि कितना बुरा किया है। अगर वो बताए कि कितना बुरा किया है, तो समझना कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। हर इंसान को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। उसने, राजा ने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया। उसने, मंत्री ने कहा कि राजन, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, गलती को स्वीकार कर लीजिए कि हमारा धन न्याय उचित नहीं है। हम न्याय के हिसाब से जिंदगी में बहुत कम चल पाए हैं। हाँ, अगर न्याय प्रिय कोई व्यक्ति है हमारी नगरी में, तो वो धर्मपाल सेठ है। उसके पास जाओ और वहां जाकर के उससे 2 स्वर्ण मुद्राएं मांग लाओ, वो दे देगा। उसके जीवन में धन से ज्यादा धर्म महत्वपूर्ण है। और राजन, आपके जीवन में धर्म से ज्यादा धन महत्वपूर्ण है। यहीं से पता चलता है कि आप कहां पर हो। तो उसने कहा, ठीक है, धर्मपाल सेठ को बुलाया जाए। अब धर्मपाल सेठ को बुलाया गया, उससे बात हुई। उस सेठ ने कहा कि राजन, मेरा जो धन है वो न्याय नीति से कमाया हुआ धन है, और न्याय नीति का धन मैं अन्याय के कार्य में नहीं लगाऊंगा। जहां पर अन्याय हो
अनीति का काम हो, महल बनेंगे, वहां भोग होगा। एक बात ध्यान रखना, आपके पास धन है तो उसे किसी सद्कार्य में लगाना। जहां पर किसी के दर्द से किसी को मुक्ति मिले वहां लगाओ। कहीं धर्म सत्संग हो रहा है, धर्म हॉल बन रहा है, सत्संग हॉल बन रहा है, या प्रवचन सभा बन रही है, या मंदिर बन रहा है, कुछ अच्छे कार्य में, किसी के सिर पे छत आए, कुछ ऐसे कार्य में आप लगाओ। अपने ऐशोराम के लिए, अपने भोग विलास के लिए ऐसी चीजों में अपना धन व्यर्थ मत करना। बहुत मेहनत से उसने कमाया था, नीति पूर्वक कमाया था। उसने कहा कि मैं इस कार्य में अपना धन नहीं दूंगा। राजा की भौं तन गई। उसने कहा, कड़े शब्दों में आदेश दिया, तुम्हें राजकोष से जितना धन लेना है ले लो, लेकिन तुम मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं दोगे। और ये नीति अनीति की क्या बात है? जब राजा की आज्ञा है तो राजा की आज्ञा का पालन करो। सेठ कहते हैं, ये संभव नहीं है राजा, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन रही नीति अनीति की बात, ये मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। राजा एकदम नाराज हो गए। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हें अपने धन का बहुत घमंड है। बोला, घमंड नहीं है, आप खुद ही परीक्षा कर लीजिए। बोला, ठीक है, मैं परीक्षा करता हूं। मेरे बंधु, जब कोई सात्विक धन आपकी झोली में आता है, जब कोई न्याय और नीति से कमाई हुई चीज आपकी झोली में आती है, तो अपने आप आपके विचार बदल जाते हैं। उसमें इतनी ताकत होती है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में हमारा जैसा अन्न होता है, जैसा धन होता है, वैसा अन्न आता है। फिर जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। जैसा हमारा मन बनता है उसी तरह के हमारे आसपास में रिश्ते बन जाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि न्याय नीति से कमाया हुआ धन परीक्षा ले लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता। इसलिए कुरान में लिखा है और हमारे शास्त्रों में लिखा है, सभी आगमों में लिखा, बाइबल में लिखा, क्या लिखा? वहां दान की बात आई है। वहां पर बोला कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इंसान को दान करना चाहिए, अच्छे और सद्कार्य में लगाना चाहिए। पर हम लगा पाते हैं? नहीं। हमें तो हाँ, बीमारी का एक झटका लग जाए तो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी के सिर पे छत देनी हो तो हमारे हाथ से थोड़ा सा नहीं छूटता। किसी कहीं सत्संग हॉल बनाना हो, धर्म सभाएं बनानी हो, कुछ परोपकार के कार्य करने हो, कोई हॉस्पिटल बनाना हो, कोई स्कूल बनाना हो, हमारे हाथ से नहीं छूटता। लेकिन चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बीमारी आ जाए तो 1 मिनट में हॉस्पिटल में खर्च करने के लिए हमारे पास। और याद रखना, कहते हैं चोरी का माल मोरी में, यानी कि जब हम सामने वाले को ठग कर अन्याय और अनीति से कमाते हैं धन, तो वो धन बीमारी के माध्यम से, तकलीफों के माध्यम से इसी तरह से तो जाता है हमारी जिंदगी से, हम समझ भी नहीं पाते। एक व्यक्ति अगर धर्म स्थानक, सत्संग हॉल या साधु संतों के निवास स्थान बनाता है तो वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको वो पुण्य का फल मिलता रहता है, क्योंकि आपने एक फिक्स अमाउंट रख दी है, तो आपको ब्याज 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 आता रहता है कि नहीं आता है। तो इसी तरह से आपका पुण्य का भी खाता चालू रहता है, पाप का भी खाता चालू रहता है, पुण्य का भी। इसलिए पापकारी चीजों से बचिए और आध्यात्मिक चीजों में कुछ ना कुछ योगदान दीजिए। आप देखिए, राजा परीक्षा लेता है, राजा परीक्षा ले रहा है। राजा ने कहा कि मेरे राजकोष से 5 स्वर्ण मुद्राएं लाओ, और सेठ तू भी अपनी 5 स्वर्ण मुद्रा दे। और अपने गुप्तचरों को कहा कि जाओ, जाकर के मेरी 5 स्वर्ण मुद्राएं किसी संत को दे के आना, और इसकी 5 स्वर्ण मुद्राएं किसी हत्यारे को दे के आना। पहुंच गए,
गुप्तचर ने वो 5 स्वर्ण मुद्राएं किसी मछुआरे को दी जो हर रोज हजारों मछलियां काटता था, और राजा की 5 स्वर्ण मुद्राएं एक सन्यासी को दी जो हमेशा परमात्मा का भक्त था, भगवान की भक्ति करता था। तो देखा गुप्तचरों ने गुप्त रूप से कि जैसे ही वो स्वर्ण मुद्राएं उनके हाथ में आई, मछुआरे के हाथ में आई, तो मछुआरे ने अपना वो बिजनेस करना छोड़ दिया, यानी कि वो गलत हिंसात्मक कार्य जो करता था वो छोड़ दिया। उसने भगवान का शुक्रिया किया, उसने कहा प्रभु आज के बाद मैं कुछ नेक कार्य करूंगा, तूने मुझे इतना मदद किया, बैठे बैठाए मुझे मदद की, आज के बाद ये हिंसा का काम बंद। मन बदल गया उसके हाथ में, वो धन आते ही मन बदल गया। और आप देखिए, विचार कीजिए कि किस तरह से इंसान जब पॉजिटिव चीजें उसके आसपास होती है तो उसका मन बदल जाता है, कुछ सद्कार्य से जुड़ी हुई चीजें उसके पास होती है तो उसका मन बदल जाता है, फर्क पड़ता है, निमित्त का फर्क पड़ता है। उन्होंने गुप्त रूप से देखा उस सन्यासी को, वो सन्यासी जिसके पास 5 स्वर्ण मुद्राएं आ गई थी। अभी तक वो भगवान का भक्त था, लेकिन उसके मन में लालच आया कि भगवान की तो बहुत पूजाएं कर ली, बहुत पाठ कर लिए, बहुत साधनाएं कर ली, चलो अब पिक्चर हॉल में जाकर के पिक्चर देख लेता हूँ। उसके मन में वासनाएं जाग गई, कामनाएं जाग गई, संसार जाग गया उसके मन में। और ये दोनों भावनाएं जो वो पिक्चर देखने के लिए जा रहा था, वो भी गुप्तचरों ने उसको नोट किया और जाकर के राजा को बता दिया। पुराने जमाने में कुछ ना कुछ ऐसे होते थे जहां पर कुछ ना कुछ जैसे संगीत चलते थे, जहां पर नृत्य होते थे, ऐसे नृत्य सभा में वो जाने लगा। अब उस जमाने में स्वर्ण मुद्राओं को बहुत महत्व था। अब राजा को ये सारी बात पता चली, राजा एकदम हैरान हो गया। राजा कहते अच्छा, तो ये बात, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने धर्मपाल सेठ से क्षमा मांगी कि आज के बाद से मैं अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत का ही जो मैं खाऊंगा वो खुद की मेहनत का खाऊंगा। और राजा का पूरा जीवन बदल गया सिर्फ इस घटना से। ये स्थिति जान करके सेठ की बात पर उसे विश्वास हो गया कि अन्याय से अर्जित हजारों स्वर्ण मुद्राएं भी न्याय से अर्जित 2 स्वर्ण मुद्राओं से बहुत, 2 स्वर्ण मुद्राएं न्याय की बहुत कीमती होती है। अन्याय का लाखों करोड़ों का धन कोई कीमती नहीं होता। तो मेरे बंधु, हमारे धन को अगर कीमत देनी है तो न्याय नीति से धन कमाए और कुछ सद्कार्य में उस धन को लगाए। बस यही सद्भावना है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।